यूक्रेन रशिया वॉर में भाई ऐसा भी टाइम आ जाएगा, किसी ने सोचा नहीं था। व्लादिमीर पुतिन के लिए अब यूक्रेन जीतना तो बहुत दूर की बात है, अब शायद अपनी जान बचा के रशिया से ही खुद ही अपने ही देश से दूर भागना पड़ जाएगा। जिस देश के लिए इतनी सेवा की, जिस देश के लिए इतने साल जासूसी की, अब शायद चांसेस है कि उसी देश को छोड़ के दूर भागना पड़ जाए। क्योंकि जिस प्राइवेट आर्मी को रशिया यूज़ कर रहा था यूक्रेन के अगेंस्ट, अब वही प्राइवेट आर्मी शायद मोस्ट प्रोबेबली रशिया की सारे एडमिनिस्ट्रेशन को उठा के बाहर फेंक देगी एंड देयर विल बी अ मिलिट्री कू इन रशिया। नाउ डू नॉट कन्फ्यूज दिस विद रेगुलर मिलिट्री कू। ये रशिया की कोई आपकी रेगुलर आर्मी नहीं कर रही है, ये रशिया की प्राइवेट आर्मी कर रही है, वैगनर ग्रुप। एंड दिस वैगनर ग्रुप इज फिल्ड विद मर्सिनरीज। बेसिकली व्हाट आर मर्सिनरीज? दे आर द पीपल हु विल फाइट फॉर यू इन एक्सचेंज ऑफ मनी। You pay them and they'll fight for you, they'll kill for you, and your state, your country has to take no responsibility for them. फॉर एग्जाम्पल रशिया, अमेरिका ने भी कई सालों तक उनको यूज़ किया है, जो उनकी प्राइवेट आर्मी है, अमेरिका की प्राइवेट आर्मी है, उनको कई बार ब्लैक वाटर्स एसोसिएशन, शायद वही है उनकी प्राइवेट आर्मी का नाम, उनको उन्होंने इराक, ईरान में कई सालों तक यूज़ किया एंड दे डोंट हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शंस। सो इट इज़ अ ग्रेट वे ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विदाउट टेकिंग द ऑफिशियल स्टांस, विदाउट टेकिंग द ऑफिशियल ब्लेम फॉर इट। नाउ ये वैगनर आर्मी वो आर्मी है जो फ्रंट पे लड़ रही थी यूक्रेन में। ये वो काम करती है, बेसिकली प्राइवेट आर्मीज आपके लिए वो काम करती हैं जो आपकी रेगुलर आर्मीज नहीं कर पाती या उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की है। सो व्हाट दीज प्राइवेट आर्मीज विल डू इट, दे विल गो टू द प्लेसेस दे योर रेगुलर आर्मीज कैन नॉट गो, दे विल डू द थिंग्स योर रेगुलर आर्मी कैन नॉट डू। ऐसे ही एक जो प्राइवेट आर्मी ग्रुप है रशिया का, उसका नाम है वैगनर ग्रुप, और वैगनर ग्रुप का जो लीडर है उसका नाम है प्रिगोजिन। सो दिस गाय प्रिगोजिन वॉज द शेफ ऑफ पुतिन. So Putin used to trust him so much that he made him his chef, and not only his chef, but he later on made him the chief of Wagner Group. जो प्रिगोजिन लीडर है वैगनर ग्रुप का, उसने कुछ वीक्स पहले, आपने शायद वीडियो देखा होगा, नहीं देखा कोई बात नहीं, मैं यहाँ लगा दूंगा, बट वो कुछ महीने पहले, कुछ वीक्स पहले अब्यूज़ करने लगे रशियन एडमिनिस्ट्रेशन को, सेइंग कि भैया हमारे लड़के यहाँ मर रहे हैं एंड आप लोग वहाँ मॉस्को में बैठ के अय्याशी कर रहे हो, वी डो नॉट इवन हैव द एम्यूनेशन, वी आर डाउन 70% एम्यूनेशन, उनका ये कहना था बेसिकली। ऐसे ऑनलाइन बहुत सारे वीडियो सर्कुलेट हुए हैं बाद में भी, जिसमें ये क्लेम किया जाता था वैगनर ग्रुप के द्वारा भी कि भैया हमारे लड़के मर रहे हैं, आपके बेटे मर रहे हैं इस वॉर में, और मॉस्को में बैठ के डिप्लोमेट्स जो हैं, पुतिन जो है, आर्मी जनरल्स जो हैं, बैठ के आराम से अय्याशी कर रहे हैं, वो लोग अपनी आराम से लाइफ जी रहे हैं, एंड योर सन्स आर डाइंग इन द वॉर। द एंटायर public persona, entire the morale of the people has started to turn against Putin. It has started to turn against the Russian administration, and this is why the entire internet currently, as I'm speaking right now, is filled with the videos where Russian civilians are supporting Wagner groups. There are videos where Russian civilians are handing them food. So Russian people right now are looking at them as some sort of saviors, because it is said that Russian civilian population is extremely tired of this long prolonged war, and to be very honest, if this situation would have not happened, just imagine for how long the Russia-Ukraine war would have been prolonged for. So the situation is very very critical for Putin right now. Normal civilians are supporting Wagner group, and this Wagner group, let me tell you, is not your regular army. जब ये कोई मर्सिनरी आर्मी होती है, प्राइवेट आर्मी होती है, ये अपने सोल्जर्स की ट्रेनिंग रेगुलर आर्मी सोल्जर्स से कहीं ज़्यादा टफ करती है। सो जो लोग बोल रहे हैं ऑनलाइन की वैगनर ग्रुप की जो स्ट्रेंथ है वो 25,000 सोल्जर्स की है, इट इज़ एक्चुअली मोर देन 60,000 सोल्जर्स, और वो 60,000 सोल्जर्स आर नॉट योर रेगुलर सोल्जर्स, दे आर हार्ड ट्रेंड सोल्जर्स जिनकी ट्रेनिंग भैया स्पेशल फोर्सेज की तरह होती है। दे आर नॉट योर रेगुलर सोल्जर्स जो एग्ज़ाम निकाल के या जंपिंग अराउंड द हूप्स, दे डोंट गेट सेलेक्टेड लाइक दैट. They are criminals, they get trained extremely in tough environments, in tough situations. So you have the army of psychopaths who can do anything, who will go to any extent, they'll do anything for the power, they'll do anything to abide the orders of their superiors. अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि भैया रशिया की आर्मी इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी एयरफोर्स है, they can easily tackle the 60,000 soldiers, right? But the answer is big no. You know why? Because most of the Russian army is currently deployed in Ukrainian front. Secondly, these are not your regular soldiers. As I told you that these are special forces level trained soldiers. They have जैसे कि हमारे regular soldiers होते हैं वो भैया नॉर्मल घरों से आते हैं, they are normal people, but these are criminals. A lot of them are convicted. बहुत सारे लोग तो इसमें से ऐसे थे जिनको जेल से निकाला गया वॉर के टाइम, जब रशिया यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई, बहुत सारे लोगों को जेल से निकाला गया, वैगनर ग्रुप में डाला गया, जो ऑलरेडी जेल में सजाएं काट रहे थे उनको वैगनर ग्रुप में डाला गया ताकि भैया वो लोग यूक्रेन जाके लड़ सकें, एंड नाउ दे आर पॉइंटिंग वेपन्स टुवर्ड्स मॉस्को. तो रशिया की जो अभी इंटरनल आर्मी है, जिनको लग रहा है कि भैया वो लोग तो प्रोटेक्ट कर लेंगे रशिया को, पुतिन को, इन लोगों के खिलाफ, द इंटरनल आर्मी विच इज़ प्रेजेंट इन द रशियन सिटीज़, जो अभी भी रशिया की सिटीज़ में डिप्लॉयड है, दे आर नॉट योर वेरी मच हाईली ट्रेंड सोल्जर्स, दे आर योर कॉन्स्क्रिप्ट. भैया अभी आप लोगों ने कुछ हफ्तों पहले वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे वीडियोज़ आ रहे थे जिसमें
लड़के अपना हाथ तोड़ रहे हैं, बिल्डिंग से कूद रहे हैं, भैया कि हमको आर्मी में मत डालो, वो सोल्जर्स हैं। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद भी वो लोग उनके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। तो अभी तो ये लोग इतनी स्पीड से मूव कर रहे हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारे सैटेलाइट इमेजरी ये बता रही है कि उन लोग 1 दिन के अंदर शायद 200 किलोमीटर मूव कर गए ऑलरेडी मॉस्को की तरफ। और वैगनर ग्रुप के बहुत सारे यूनिट्स ऐसे हैं जो शायद मॉस्को के बॉर्डर के पास खड़े हैं। वैसे तो चांसेस बहुत हाई है कि शायद पुतिन मॉस्को से ऑलरेडी बाहर जा चुके होंगे, बट द सिचुएशन इज सो क्रिटिकल दैट वी डो नॉट नो व्हाट विल हैपन राइट नाउ। मोस्ट प्रोबेबली वैगनर ग्रुप विल टेक कंट्रोल ओवर द मॉस्को। और पूरे इंटरनेट में बहुत सारे यूक्रेन के लोग खुश हो रहे हैं कि भैया अब तो शायद सिचुएशन टोटली नॉर्मल हो जाएगी। रशिया को अब हम लोग रशिया को कैप्चर कर लेंगे। उनको ये लग रहा है कि हम लोग रशिया के एरियाज़, हमारे जो कैप्चर रशिया ने किए थे वो तो वापस लेंगे, रशिया के भी बहुत सारे एरियाज़ हम लोग अब अंदर ले लेंगे। ऐसा बेसिकली कई सारा परसेप्शन बना हुआ है यूक्रेनियन आर्मी में। बट वॉट पीपल डोंट रियलाइज इज़ दैट पुतिन जितने डिक्टेटोरियल या पुतिन जितना हार्श था या है, जितना भी, लेट्स वी डोंट नॉट नो ना ही विल स्टे इन पावर और नॉट, बट जितना पुतिन हार्श था उससे 10 गुना 1000 गुना ज़्यादा हार्श होगी वैगनर ग्रुप अगर वो पावर में आ जाती है तो। पुतिन इज़ नॉट अ साइकोपैथ, पुतिन इज़ अ डिक्टेटर बट ही इज़ नॉट अ साइकोपैथ। बट वैगनर ग्रुप चीफ प्रिगोजिन इज़ डेफिनेटली अ साइकोपैथ। जस्ट गो एंड रीड अबाउट हिम, ही हैज़ लिटरली हिस्ट्री ऑफ मर्डरिंग पीपल विद हिज ओन हैंड्स। जो भी उनके वैगनर ग्रुप में पीछे भागने की कोशिश करता है या उनको बेसिकली बिट्रे करने की कोशिश करता है, ही हैज़ लिटरल हिस्ट्री ऑफ किलिंग देम विद हैमर्स in and knives and all, basically by stabbing them. So he is a literal psychopath, and if he do comes to power, just imagine what will happen. Putin has restrained himself from using nuclear weapons, but Prigozhin, if he does comes to power, if he does takes over Moscow, if he does comes to government, whatever, we will see a mushroom cloud on top of Kiev very soon. अब अगर इतना सब होने के बाद अगर वैगनर ग्रुप पावर नहीं ले पाता है रशिया में और पुतिन ही पावर में रहते हैं, तो ही विल हैव टू टेक सम वेरी वेरी बोल्ड मेजर्स in order to divert people's attention from all of this. So let's see क्या होता है। बहुत ही अभी तो सिचुएशन अंडर डेवलपमेंट है। They are moving constantly towards Moscow. If not from one way, they'll move from another way. Whatever happens, it will not be good for world. दोनों में से कोई भी पावर में आए, कोई भी, चाहे पुतिन अभी पावर अपनी बचा लेते हैं या वैगनर ग्रुप का चीफ आ जाता है, रशिया यूक्रेन वॉर विल टेक अ वेरी डर्टी मूव फ्रॉम राइट हियर। सो लेट्स सी क्या होता है। सिचुएशन इतनी जल्दी चेंज हो रही है दैट क्या पता कल सुबह हम लोग उठें और बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हों वर्ल्ड में, है ना। एंड आई कीप पीपल अपडेटेड, आई कीप यू गाइज अपडेटेड। इफ़ एनीथिंग मेजर हैपन्स आई मेक अनदर वीडियो वट एवर हैपन्स। एंड या इफ़ यू हैव वॉच्ड इट टिल हियर, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। कॉमेंट करके जाना अपने ओपिनियन। सी यू सून, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।